वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। बदउनवानी का जहर इदारों में बुरी तरह सरायत कर गया। पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे इदारे की साख पर भी सवालात उठ गए। महकमा एंटी करप्शन ने पर्चे आउट करने वाले 4 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जमान में सिविल सेक्रेटेरिएट और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मुलाजिम शामिल। मुल्जिम तहसीलदार के इम्तिहान का पेपर लीक करते पकड़े गए। कराची का मजलूम फहद मोदी सरकार की इंसानियत सोच पॉलिसियों का शिकार। 15 साल से भारतीय जेल में कैद की तकलीफें बर्दाश्त करने पर मजबूर। गम की तस्वीर बने माँ बाप अपने लख्त जिगर की राह तकते तकते थक गए। हुकूमत समेत हर फोरम पर इल्तिजा कर चुकी, किसी ने मदद न की। वालिदा की दुहाई। गन्ने से गुड़ तक का सफर आसान नहीं। हमारी जिंदगी को मिठास से भरने वाले गुड़ की तैयारी बहुत मुश्किल। सर्दियों की स्पेशल सौगात कैसे तैयार की जाती है दिखाएंगे आपको आज ही प्रोग्राम में। तो जी जनाब, टॉप स्टोरीज आपने जानी है और हम सवाल पर ये करते हैं कि अक्सर जो अफसरान हैं, जो सरकारी अफसरान हैं, वो करप्शन क्यों करते हैं? क्योंकि अब पता लगा है कि वो पर्चे जो हो रहे होते हैं वो पास ही करप्शन की बुनियाद पे हो रहे थे, पूरे तो करने होते हैं। बिल्कुल। और किसी भी मुआशरे को और कौम को खत्म करना हो ना, तो उसका असूलन फॉर्मूला है, ना अहल लोगों को आप उस जगह पे लगा दें जिसके वो अहल नहीं है। पूरी सोसाइटी, पूरा सिस्टम, पूरा मुआशरा खुद ब खुद तबाह हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जिस स्कैंडल की हम बात कर रहे हैं, ये तो एक ऐसा स्कैंडल है जो ये जाहिर है पहला वाकया नहीं हुआ, लेकिन इसी आई ओपनर है कि कितने ऐसे वाकयात हो चुके हैं और उसके नतीजे में कितने नाअहल लोग जो है वो हमारे सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं और जो करप्शन करके आए होंगे वो करप्शन को कैसे रोकेंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे इदारे की साख पर भी उस वक्त सवालात उठ गए जब पेपर्स लीक होने की खबरें मीडिया की जीनत बनी और यह मामला ऐसे हुआ कि एंटी करप्शन पंजाब ने जो है बेहतरीन कार्रवाई की है और बेहतरीन कार्रवाई करने के बाद ये कुछ स्टिंग ऑपरेशन किया गया। मालूम हुआ स्टिंग ऑपरेशन के बाद के पर्चे लीक हुए और इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। तर्जुमान एंटी करप्शन पंजाब वकार अजीम जप्पा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद से बात करेंगे। जप्पा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बहुत अच्छा काम आपने किया। मालूम हो गया कि किस तरीके से पर्चे लीक होते हैं। स्टिंग ऑपरेशन कैसे किया गया, पहले तो हमें वो बताएं। यार हमजा, ये जो कहानी है ना, ये कहानी बेसिकली मान के टूटने से शुरू हुई, एक दर्द कर्ब से शुरू हुई। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वो इदारा है जिसके ऊपर एक गरीब आदमी का बेटा होता है, बच्चा होता है, जो बेचारा बड़ी मुश्किल से तालीम उसके माँ बाप उसको दिलाते हैं। फिर वो डिग्री लेने के बाद उसका ख्वाहिश होती है कि यार अब उसने अपना सोशल जो स्टेटस है उसको चेंज करना है। इससे लोगों के सोशल स्टेटस भी बदलता है और इकोनॉमिक स्टेटस भी बदलता है जब आप अच्छी पोस्ट के ऊपर आप आते हैं। तो वो जिस रास्ते से आपने आना है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का वो इदारा है। तो पिछले 2-1 हफ्तों से बहुत हाल चलती, स्टूडेंट्स के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीपीएससी के दफ्तर के बाहर हो रहा था और बड़ी कि जी पेपर जो है वो लीक हो रहे हैं और जो लोग मेरिट पे आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे और कहीं फिक्स करके कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर जो है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, जो डीजी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है मोहम्मद गौहर नफीस साहब, वो चूंकि खुद ज़ाहिर है हम सारे लोग इसी रास्ते से आए हुए हैं, तो वो ही वाज सीरियसली वरीड। उन्होंने कहा यार ये मतलब दिस इज रियली बैड एंड सैड, अगर ये इस तरह हो रहा है तो वी रियली नीड टू लुक इनटू इट, इस मामले को। तो बाहर के उन्होंने इसमें एक स्पेशल एक टीम बनाई जिसकी सरबराही जो है हमारे डायरेक्टर विजिलेंस अब्दुल सलाम आरिफ साहब ने की। फिर उसमें डिप्टी डायरेक्टर हमारे फाइनेंस मजहर अब्बास और इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर, ये 3 कोर टीम थी। लीड कैसे मिली, कैसे आप पहुंचे, कैसे आपने अनकवर किया और आप कुछ पता चला कि और क्या कुछ होता है? मैं वही अब अर्ज करता हूँ। तो हमने वो फिर सारी प्लानिंग की, उसके बाद फिर अब नेक्स्ट पता लगा जी कि अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो इसका मतलब है अगला पेपर अब आ रहा है तहसीलदार का। ठीक है। वो बड़ा पर्चा है, अगर लीक हो रहा है तो फिर वो भी लीक होगा। तो हमने फिर अपना जो है ना सोर्सेज डिप्लॉय किए, लोगों से रब्ता शुरू किया। तो पता लगा जी कि एक बंदे से हमारा रब्ता हो गया। अच्छा। उसने कहा जी कि मैं 16 लाख रुपया लूंगा आपसे एक पर्चे का, 2 पर्चे। लेकिन वो बड़े शातिर लोग थे। उसने कहा जी कि आप इस तरह करें कि आपने जहां पे जिस कैंडिडेट ने पेपर देने हैं उसकी रोल नंबर स्लिप दें, ताकि मेक श्योर कर लेना कि जी उसका सेंटर है वो बाकी अपीयर हो रहा है या हमें तो नहीं कुछ झांसा दे रहा। बिल्कुल ठीक। और वो मुख्तलिफ डिवाइसेस के जरिए ऑपरेट करते थे और लेट आवर्स में रात को 11-12 बजे के बाद कोई एक मैसेज आता था कि जी ये इस तरह करके है।
तो हमारे जो डेप्टी डायरेक्टर फाइनेंस है मजहर इकबाल बलोच साहब, वो एक चाचा बने एक स्टूडेंट्स के, और एक स्टूडेंट को हमने वाकई फिर वो हमें उसका अरेंज करना पड़ा, वाकई एक जो कैंडिडेट पेपर दे रहा था। अल्टीमेटली जी उन्होंने जिस दिन पेपर सु पेपर था जुम्मे वाले दिन, तो रात उन्होंने 11 बजे मैसेज किया कि जी आप सुबह 4 बजे ये फिरदौस मार्केट में वहां पे आप आ जाएं, वहां पे हम आपका बच्चा ले लेंगे और पैसे आप लेते हैं। 8 लाख में हमारी डील हुई एक पेपर की। अच्छा जी, वहां पे हम पहुंचे तो उन्होंने हमने, लेकिन वो रात 11 बजे में मैसेज आ गया, उसके बाद हम अलर्ट हो गए, हमने अपनी टीमें वहां पे डिप्लॉय कर दी डिफरेंट जगहों पे, और हमने अपनी मॉक एक्सरसाइज की रात 1:30-2 बजे की। जैसा जी अगर यहाँ से आते हैं तो इधर से भागेंगे तो कैसे कैप्चर करना है, फिर 2 डिफरेंट राहों के ऊपर हमने अपने बंदे डिप्लॉय कर दिए। जब वहां पे हम पहुंचे सुबह, तो वो सिर्फ एक मजहर साहब थे और साथ वो जो बच्चा हमने डिप्लॉय किया हुआ था वो था, और उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली कहा हुआ था कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होगी इनके पास। बिल्कुल ठीक। वो वहां पे बच्चा गया, वो एक गाड़ी आई, उन्होंने बच्चे को उसमें बिठाया और वो लेके चले गए। अच्छा, अब हमने उनको चेज करना शुरू कर दिया। उसके बाद एक और गाड़ी आई, मतलब वो भी कोई, उन्होंने जिनको बेचे हुए थे ना, वो भी उसमें बच्चे ही थे, उसमें कुछ खवातीन थी, स्टूडेंट्स थी। बाहर गए जी, वो उनको थोड़ी ना बनक पड़ गई हमारे चेज से, तो उन्होंने जो है वो उसको एक उस पर जाके रोक लिया नाके के ऊपर। अब उसके अंदर, गाड़ी के अंदर एक गजनफर था जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा, बाद में पता लगा, जो डील ब्रेकर था, जो बेसिकली पैसे मैनेज करता था और कैंडिडेट्स मैनेज करता था। और दूसरा हमारा ये बच्चा जो था, 2 लोग और थे, उनको हमने वो था। उसके बाद एनीवेज उनको जब पता लगा तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी दाखिल हो गए हॉस्टल में, और वहां पे ऑपरेशन नहीं किया जा सकता था। हमने थोड़ा वेट किया तो वो बाहर निकले, तो बाहर के हमने उनको कैनाल के ऊपर धर लिया जी। जब उनको पकड़ लिया तो उसके बाद हम उनको पता, उनसे जरा पूछगछ की तो उन्होंने बताया जी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एक साहब है जिनका नाम है वकार अकरम, वो वहां पे जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर है, वो पेपर लीक करता है। अच्छा, ठीक है जी, मतलब वो वहां से यूएसबी के थ्रू, या मतलब उसने कहा जी, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैं एक बात बोल रहा हूँ, गजनफर ने कहा जी मुझे नहीं पता, मेरा काम सिर्फ पेपर देना और पैसे इकट्ठे करना, मुझे नहीं पता कहाँ से आते हैं। वो खैर जब हमने उसके मोबाइल डेटा बेटा, उसके तब पता लगा कि जी यार कोई बंदा है, उसकी यानी सोर्स लीड जो है ना पीपीएससी की तरफ पहुंच गई। बिल्कुल ठीक है। वो फिर हमने सेक्रेटरी पीपीएससी को ऑन बोर्ड लिया, चेयरमैन पीपीएससी को ऑन बोर्ड लिया, दे वर वेरी काइंड, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। वो बंदा आइडेंटिफाई हो गया, उसको हमने पकड़ लिया। उस जो पीपीएससी का बंदा था उसकी गाड़ी में से हमें यूएसबी मिली, उस यूएसबी के अंदर वो पर्चा था जो सुबह आना था। बिल्कुल ठीक है। और जिन बच्चों को हमने पकड़ा था उनके पास भी पेपर वो था, इस तरह मतलब पेपर से लिखा हुआ था, वो पेपर मैच कर गया सारा। अभी तक ये बताइएगा कि कोई मतलब ये जूनियर लेवल पे ही पकड़े गए हैं लोग, या कोई सरगना, कोई मेन बंदा भी आके आए? ये कैसे हो सकता है कि उनके इल्म में ना और ये सारा कुछ चल रहा? देखिए अभी इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बहुत हौसला अफजा इसमें नताइज मिले हैं हमें, बहुत होश रुबा किस्म के इंकशाफात। तो कोई इंकशाफ यहाँ पे कर दें कुछ? तो नाम ले लिया आपने, कोई अफसरान के भी नाम बताए? जी मैं इतना एक आपको बता दूं कि ये मतलब जुल्म की इंतहा है कि एंटी करप्शन के अंदर जो इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट्स के लिए, उसमें जो 2 बंदे टॉप पे हैं फाइनल रिजल्ट में, वो दोनों बंदे फिक्स मैच करके आए, 5-5 लाख रुपया देख रहे हैं। और इस बंदे ने ये बताया है, क्योंकि इसने ये जो है ना लड़का गजनफर, ये इसने साथ पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का स्टूडेंट भी था, इसका वहां पे हॉस्टल था और इसके हॉस्टल से भी 50,000 रुपया और काफी लोगों की रोल नंबर स्लिप्स और वो चीजें मिली है, हमने डिस्कवर। लेक्चरर का पर्चा हुआ, वो इसी तरह से आउट हुआ, डेप्यूटी अकाउंट ऑफिसर का था, वो इसी तरह से आउट हुआ, जो आप लोगों को कंफर्म है। लेक्चरर के लिए एमफिल किए हुए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं और फिर उन्होंने जाके पढ़ाना होता है, अगले जो बच्चे हैं जो हमारा मुस्तकबिल है उनको तैयार करना है। क्या ये सब नल एंड वॉइड होंगे? फायदा क्या होगा इसका? देखिए आपने बिल्कुल एक बड़ा वैलिड और इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है। एंटी करप्शन जब अपनी पूरी तहकीक कर लेता है, हम अभी इसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, तो हम अपनी जो हमारी जो रिकमेंडेशंस हैं वी कैन फॉरवर्ड टू द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे साथ फुल कोऑपरेट कर रहा है। क्योंकि देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं हमजा, जो इदारा है ना, इदारे में किसी एक काली भेड़ की वजह से सारे इदारे को आप नहीं कह सकते कि जी ये तो बिल्कुल ही फारिग हो गया। ठीक है, ठीक है। मगर इदारे की सिस्टम के ऊपर तो एक संजीदा सवाल उठ गया ना कि जिस सिस्टम का काम यह है कि उसे फिल्टर करके बेहतरीन और अहल लोगों को सामने लेकर आना है, वो अपना ये काम करने में नाकाम है। वो नाअहल, गैर जिम्मेदार और करप्ट लोगों को इस सिस्टम के जरिए आगे ला रहा है। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। इसने पूरे इदारे की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। और हम जो है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट इसमें
अपने रिकमेंडेशंस देंगे। बिल्कुल, रिकमेंडेशंस तो आप देंगे। जो एंटी करप्शन के 2 टॉपर हैं, जो उनको हार पहनाने का कुछ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने कुछ सोच लिया कि उनको फारिग कर दिया जाएगा, जो आपके इख्तियार में है? अभी तो उनका रिजल्ट है ना जी, अभी मतलब हमारे पास उनकी ज्वाइनिंग वगैरह तो नहीं हुई। मतलब अभी ये रिजल्ट अब रिसेंटली रिजल्ट है। अब ये उन्होंने हमारी तफ्तीश में बताया है कि जी वो फलां चूंकि जब वो बताया ना कि जी ये इन्होंने जब बताया कि हमने ये पेपर भी लीक किया, ये पेपर इतने में लीक किया, या इतने में बेचा, इसका उन्होंने कहा जी 5-5 लाख रुपया लेके, तो जो 2 बंदे टॉपर हैं इंस्पेक्टर के पेपर में। अच्छा जप्पा साहब, इसके बाद एक मेरा ख्याल है इंटरव्यू के सेशंस भी होते हैं जी। तो किसी जगह पे फिल्टर नहीं किया जा सकता। इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द सिस्टम के पेपर लीक आउट हो गया, आपके सामने कैंडिडेट्स बैठे हुए, आप पोटेंशियल नहीं देख सकते, आप ये भी नहीं देख सकते कि वो इस काबिल है, अहल है, आप किसी तरह, इसका मतलब है दिस सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, इट्स नॉट वर्किंग। फरा मैं आपको बताऊं कि ये जो पेपर है ना, जो रिटन है, दैट इज मोस्ट वाइडल पार्ट। वो एमसीक्यू है, 100 नंबर का है। एक बंदा जिसके पास ऑलरेडी 99 नंबर उसने ले लिए रिटन में, तो इंटरव्यू में तो वो उसका वैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ बहुत पर होगा, जबरदस्त होगा। फिर उसको वो फिक्स करके आया हुआ है, वो तो फिक्स करके आया हुआ है ना जी। ठीक है, उसको पता है कि अच्छा उसको अगर इंटरव्यू में मिनिमम पासिंग मार्क्स भी मिलेंगे तो वो फिर भी टॉप कर जाएगा। वाह। अच्छा जी, व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट अब क्या है? क्या हमें, हमारे जो बच्चे हैं पूरी अपने, जब वो बीए करके निकलते थे तो सोचते थे पीपीएससी में या एफपीएससी में अपियर होंगे, या हम एसी लग जाएंगे, या हम डीसी लगने के लिए कोशिश करेंगे कि वो जल्दी लग जाए तो सीएसएस कर लें। तो उनको क्या करना चाहिए? छोड़ दें, पैसे इकट्ठे करें, पैसे इकट्ठे करके जो है इस तरह से पेपर खरीदें, आराम से जाएं, पहले महीने में ये पैसे पूरे कर दें। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, रियली सैड जो सिचुएशन बनी है। इदारा मजबूत होगा, अब स्ट्रिंजेंट एक्शन उसके ऊपर लेंगे, उसको ज्यादा, उसकी जो सीक्रेसी है उसको ज्यादा मजबूत करेंगे। इदारे की साख को बचाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो तभी बचेगी जब आप मेरिट को इंश्योर करेंगे, और मेरिट तब इंश्योर होगा जब आप लीकेज को खत्म करेंगे। ठीक है जी, तो वो इसके ऊपर पीपीएससी जो है ना, दे मस्ट लुक इनटू इट। और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा स्कैम जो है उसको अनफोल्ड किया है, और इसके ऊपर जो स्टूडेंट्स और जो कैंडिडेट्स और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो डीजी एंटी करप्शन को शाबाश, और इदारे को जो शाबाश आ रही है, वो हमारे लिए तो वही एहसास है जी। और अगर इदारे इससे मजबूत होते हैं तो हमें और शुक्र है कोई इदारा जो है वो ठीक काम कर रहा है, और आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। हम समझते हैं कि बाकी भी दीगर लोग भी जो है वो सरकारी अफसरान ही हैं जिनके खिलाफ ये तमाम इन्वेस्टिगेशन हो रही है। साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में आए, और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो पंजाब है उसके ने बेहतरीन काम किया है, और हम उम्मीद करते हैं ये पेपर नल एंड वॉइड होंगे, और जो अखबार अंडर द कारपेट नहीं हो जाएगी कि उन्होंने काम कर लिया, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद फिर सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। नहीं, कुछ भी नहीं, भूल जाएं आप, वो जो हुआ था अब सब अच्छा है, जब तक कि फिर कोई और स्कैंडल सामने आए। सो लेट्स होप एंड विश के इसके नतीजे में कुछ ऐसे मेजर्स दिए जाएं जिससे आइंदा आने वाली इस तरह की करप्शन और चोरी का रास्ता रोका जा सके। बिल्कुल ऐसे ही। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे एक और